Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, question number 6, exercise 3.3, mathematics, class 9, federal board. Question की statement है students, given that set D is equal to AEI, set E is equal to AC and set F is equal to BC. तो हमने प्रूफ करना है, फाइंड करना है D by E इंटरसेक्शन F. फिर हमने फाइंड करना है D by E इंटरसेक्शन D by F. और तीसरे नंबर पर हमने इन दोनों पार्ट्स को प्रूफ करना है कि वो इक्वल हों. तो हम ये दोनों पार्ट फाइंड करके फिर प्रूफ कर देंगे कि वो दोनों इक्वल हैं. तो पहले नंबर पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो है स्टूडेंट्स D by E इंटरसेक्शन F. तो ये हमने पहले नंबर में फाइंड करना है. तो इसके लिए स्टूडेंट्स पहले हम फाइंड करेंगे E इंटरसेक्शन F. तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स E इंटरसेक्शन F. पहले सेट E की एंट्रीज लिखेंगे जो है A और C इंटरसेक्शन. फिर सेट F की एंट्रीज लिखेंगे और सेट F की एंट्रीज हैं B एंड C. इंटरसेक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉमन एंट्रीज. तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है सिर्फ C. तो ये हमने फाइंड कर लिया स्टूडेंट C इंटरसेक्शन F. अब हमने इसका प्रोडक्ट लेना है D से. तो मैं लिखूँगा D बाय E इंटरसेक्शन F. तो सेट D की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स A E I और बाय E इंटरसेक्शन F की एंट्री है सिर्फ C. तो स्टूडेंट्स अब हम इसका फाइंड करेंगे प्रोडक्ट A के साथ C, यानी कि ये ऑर्डर पेयर आएगा A और C. फिर आएगा स्टूडेंट C और C और फिर आएगा I और C. तो ये हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया फर्स्ट पार्ट में. अब हम इसका सेकंड पार्ट फाइंड करेंगे और सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है D by E इंटरसेक्शन D by F. तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम पहले D by E फाइंड करेंगे, फिर D by F फाइंड करेंगे और उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे. तो अब मैं इधर लिखूँगा D by E. पहले हम सेट D की एंट्रीज लिखेंगे जो है A E I बाय सेट E की एंट्रीज लिखेंगे और सेट E की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स A और C. अब इसके 6 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे इस प्रोडक्ट में. तो ये आएगा स्टूडेंट्स A और A, फिर आएगा A और C, फिर आएगा स्टूडेंट्स E और A, फिर आएगा E और C, फिर आएगा स्टूडेंट्स I और C और आखिर में आएगा I और A. इधर आना चाहिए था I और A और लास्ट में आएगा I और C. ये हमने फाइंड किया है D by E. अब हमने फाइंड करना है D by F. तो मैं इधर लिखूँगा D by F. तो पहले हम D की एंट्रीज लिखेंगे A E I बाय, अब हम F की एंट्रीज लिखेंगे B और C. तो अब स्टूडेंट्स हम इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे. तो पहला ऑर्डर्ड पेयर आएगा A और B, फिर आएगा स्टूडेंट्स A और C, फिर आएगा E और B और फिर आएगा E और C. और फिर आएगा स्टूडेंट्स I और B और फिर आएगा I और C. अब स्टूडेंट्स हमने इन दोनों का फाइंड करना है इंटरसेक्शन, यानी कि A by E इंटरसेक्शन, नॉट A by E, D by E, D by E इंटरसेक्शन D by F. इसका हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है. तो पहले मैं D by E की एंट्रीज लिखूँगा. ये है, चलिए हम डायरेक्टली लिख लेते हैं स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन. ये पहला है A by A. तो इसमें देख लें A by A कोई भी नहीं है तो ये कॉमन नहीं है. फिर A by C और A by C ये कॉमन है तो मैं इधर लिख लूँगा A by C. फिर स्टूडेंट्स आगे है E और A और इधर E और A कोई भी नहीं है. फिर है आगे E और C और इधर ये भी है E और C.
तो ये स्टूडेंट्स दूसरी कॉमन एंट्रीज आ गई है इधर ई और सी। फिर है स्टूडेंट्स आई और ए, और इसमें आई और ए कहीं भी नहीं है। फिर है आई और सी, और इधर भी है आई और सी, तो ये आ गया आई और सी। तो ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया डी बाई ई इंटरसेक्शन डी बाई एफ, इसकी एंट्रीज़। और ये एंट्रीज़ देख लें आप, डी बाई ई इंटरसेक्शन एफ, उसकी एंट्रीज भी हैं ए सी, ई सी और आई सी, और इसकी एंट्रीज भी हैं ए सी, ई सी और आई सी। तो जो हमने थर्ड पार्ट फाइंड करना है, थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स के ए, नॉट ए, बार बार ए लिख रहा हूँ। थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स डी बाई ई इंटरसेक्शन एफ, ये इक्वल हो डी बाई ई इंटरसेक्शन डी बाई एफ। अब स्टूडेंट्स डी बाई ई इंटरसेक्शन एफ ये है, और इसकी एंट्रीज ये लिखी हुई हैं। तो इसके नीचे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ए सी, फिर स्टूडेंट्स ई सी, और फिर आई सी। ये हमने एंट्रीज लिखी हैं डी बाई ई इंटरसेक्शन एफ। और अब डी बाई ई इंटरसेक्शन डी बाई एफ, ये एंट्रीज हमने लिखी हैं इसकी, यानी कि ये इसका ये आंसर आया है। तो स्टूडेंट्स ये भी है ए सी, सेकंड एंट्री है ई सी, और थर्ड एंट्री है आई सी। तो ये स्टूडेंट्स दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो नीचे आपने लिख लेना है सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने प्रूफ करना था। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।